हेलो मेरे लाल बाल गोपाल, तो कैसे हैं आप लोग। होप सो सब मस्त होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो भैया वो डेरिवेशन कौन सी है? डेरिवेशन ये है भाई साहब, पावर इन एसी सर्किट। कोई एसी सर्किट है, उसमें हम लोग पावर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वहां पे हम लोग एवरेज पावर भी कैलकुलेट करेंगे, वहां पे इंस्टेंटेनियस पावर भी कैलकुलेट करेंगे। बस अब ध्यान से स्क्रीन पे अपनी नजर रखना भाई साहब, सारी चीजें दिमाग के अंदर भर दूंगा आपके। बात समझ में आ रही है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे भैया एक एसी सर्किट, और इस एसी सर्किट के अंदर एक इंस्टेंटेनियस करंट हम लोग कंसीडर करेंगे और एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो हमारे पास मान लो बच्चे एक एसी सर्किट है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है भैया आई इक्वल्स टू कितना, समझो दिमाग में कि आई नॉट साइन ओमेगा टी। बात समझ में आ रही है क्या? ये जो करंट होती है इंस्टेंटेनियस करंट होती है, आपको पता है, ठीक है, ये टाइम का फंक्शन होती है। ऐसे ही अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कंसीडर कर लेते हैं बच्चे, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब ये दोनों सेम फेज में है, थोड़ा सा फेज डिफरेंस कर देता हूं मैं, ठीक है ना। फेज दोनों का, मैं वोल्टेज का फेज चेंज करने वाला हूं। अगर मान लो अगर ये इंडक्टिव सर्किट होता तो क्या होता? इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री आगे होता है भाई साहब करंट से। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पे एक जनरल इक्वेशन बनाने के लिए इसको मैं करता हूं बच्चे कि ये फाई एंगल क्या है, आगे है। फाई एंगल आगे है, या फिर ये कहते हो वोल्टेज से करंट 90 डिग्री क्या है, पीछे है। यही बोलते हो ना? ये सारी डेरिवेशन हो चुकी है भाई साहब, बात समझ में आ रही है? तो यहां पे दो मैंने कंसीडर कर लिया भैया, एक इंस्टेंटेनियस करंट और एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और आपको ये पता है बच्चे, अगर हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट है और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है तो इससे जो पावर कैलकुलेट होके आएगी वो एक इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगी। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब ये होता है किसी भी टाइम पे आपको पावर निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो टाइम की वैल्यू उस इक्वेशन के अंदर रखिए और आपको पावर मिल जाएगी। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आप पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे पावर आपको पता है बच्चे, पावर का फॉर्मूला सबको पता है कि पावर इक्वल्स टू होता है सर v इंटू आई। अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस, अगर इसको क्या बना दें, पी इंस्टेंटेनियस बोल दें, क्या बोल दें इस पावर को, पी इंस्टेंटेनियस बोल दें, तो हमको वोल्टेज यहां पे इंस्टेंटेनियस लेना पड़ेगा और करंट भी हमें क्या लेनी पड़ेगी, बोलो जरा। करंट भी हमें इंस्टेंटेनियस लेनी पड़ेगी। करंट भी क्या लेनी पड़ेगी, इंस्टेंटेनियस लेनी पड़ेगी। इंस्टेंटेनियस का मतलब जो टाइम के साथ चेंज हो। सिर्फ तुम यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तुमको पी इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा बच्चे, पी इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। तो वी आई वीटी की वैल्यू कितनी बताओ, क्या वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, इनटू आई टी की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, बोलोगे सर आई नॉट साइन ओमेगा टी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये जो इक्वेशन मिली वो इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन है बच्चे। ये कैसी इक्वेशन है बताओ, इंस्टेंटेनियस पावर। बात समझ में आ रही है क्या? ये कैसी पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है। सिंपल में मैंने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पुट किया, इंस्टेंटेनियस करंट पुट किया और इसको मैंने बस सिंप्लीफाई कर दिया है। ये इंस्टेंटेनियस पावर मिल गई है आपको। और इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब ये बनता है आपके लिए कि जहां भी आपको पावर निकालना है सर्किट के अंदर, यहां टाइम की वैल्यू डालिए, आपको मिल जाएगी पावर। बात समझ में आ रही है क्या? बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एवरेज पावर है उससे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग बात करेंगे बच्चे एवरेज पावर फॉर फुल साइकिल, ठीक है ना। हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, एवरेज पावर की। एवरेज पावर किसकी बात करेंगे, एवरेज पावर फॉर फुल साइकिल, ठीक है, फुल साइकिल। एवरेज पावर फॉर फुल साइकिल, ठीक है। देखो जरा, फुल साइकिल का मतलब एक कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे हम लोग, ये ना, ये कंप्लीट साइकिल हो गई आपकी, ठीक है। तो एवरेज पावर की बात कर लो, पी एवरेज। तो पी एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका होता है भाई साहब कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है, जो इंस्टेंटेनियस पावर है उस पर बार लगा दो, या फिर जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसको इस तरीके से लिख दो, कुची कुची करके, कर सकते हो।
कुछ नहीं करना है, इंस्टेंटेनियस के ऊपर बार लगा दो, बाकी कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो पी एवरेज तो पी इंस्टेंटेनियस कितना था, याद करो, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5, यही था अभी पीछे हम लोगों ने देखा इंस्टेंटेनियस पावर, यही इक्वेशन थी। अच्छा, जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, देखो ये वी नॉट आई नॉट क्या है, वी नॉट क्या है, पीक वोल्टेज है बच्चे, क्या है, पीक वोल्टेज है, और आई नॉट क्या है बताओ, पीक करंट है, पीक करंट है। ये वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, पीक वोल्टेज और पीक करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये कांस्टेंट है दोनों इस इक्वेशन के लिए, क्या है ये, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है। तो कांस्टेंट का जब एवरेज निकालते हो बच्चे तो वो सीधे सीधे बाहर आ जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम एक कांस्टेंट नंबर लें 5, बोले वो 10 टाइम्स है, बोले वो 10 टाइम्स है, तो उसका एवरेज निकालो, तो बोलोगे सर 5 को 10 टाइम्स ऐड करो तो कितना हो जाएगा 50, अपॉन में बताओ जरा, अपॉन में कितने टाइम्स ऐड हुआ वो 10 टाइम्स, तो 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। तो कांस्टेंट नंबर का जो क्या होता है बच्चे, जो एवरेज होता है वो वही आता है। बात समझ में आ रही है, वो चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, इतनी समझ में आनी चाहिए बात, इसलिए इसको मैंने बाहर निकाल लिया। साइन ओमेगा टी इंटू, अब साइन ओमेगा टी प्लस 5 को फॉर्मूले पे ब्रेक कर सकते हो बच्चे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको लर्न होना चाहिए, बेसिक मैथ्स, ठीक है। क्या होता है बताओ, बोलोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बात समझ में आ रही है बच्चे, ये फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है। तो साइन ए की जगह पे क्या है बताओ, ओमेगा टी, और बी की जगह पे क्या है, 5। तो इस फॉर्मूले पे ब्रेक कर दो आप, तो बोलोगे सर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस, बोलोगे सर कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। कर पाओगे इतना बच्चे, बस इस फॉर्मूले पे मैंने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। चलो वी नॉट आई नॉट, इन पे सब पे बार लगा होना चाहिए, ठीक है, इनका एवरेज निकालना है मेरे को। साइन ओमेगा टी को अंडर मल्टीप्लाई कर लो, कर लोगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बोलोगे सर साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, इंटू कॉस 5 प्लस साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई करो इस टर्म में, तो बोलोगे सर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। सबका क्या निकालना है भाई, एवरेज निकालना है, ठीक है। इतना मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग, हो जाना चाहिए इतना तो, ठीक है। अब देखो जरा, यहां वी नॉट आई नॉट, कुछ टर्म आपको याद करके रखना है बच्चे, कुछ टर्म आपको याद करके रखना है, क्या कि अगर कहीं आपको मिले साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसका एवरेज जो होगा बच्चे वो 0 याद कर लो। अगर कहीं आपको कॉस स्क्वायर ओमेगा टी मिले तो उसका भी एवरेज होता है 0। अगर आपको कहीं मिले साइन 2 ओमेगा टी, तो उसका जो एवरेज होगा बच्चे, सॉरी गलत लिख दिया, देखो इधर, ये जो होगा इसका जो एवरेज होगा बच्चे वो होगा 1/2, इसका जो एवरेज होगा वो होगा 1/2, इसका भी एवरेज होगा 1/2, और इसका एवरेज होगा 0। और यहां पे अगर कॉस 2 ओमेगा टी की बात करोगे तो इसका भी एवरेज क्या होगा, 0। बात समझ में आ रही, ये दिमाग में आपको याद रखना है भाई साहब, दिमाग में फिट करके रखना, बहुत ही काम देगा। अभी देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, इसका एवरेज कितनी वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर लो 1/2। कॉस 5 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है भाई, कांस्टेंट क्वांटिटी है, अभी बताया मैंने, जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसका एवरेज चेंज नहीं होता है, वही वैल्यू होती है, तो यहाँ पे cos 5 लिख लेना, प्लस आगे चलो, यहां पे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी है, ये फॉर्मूला सुना है कि सर क्या, साइन 2 ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो क्या कुछ, बोलोगे सर 2 टाइम्स ऑफ क्या, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अरे साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए,
तो यहाँ पे ओमेगा टी के टर्म में है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा यहाँ 2 से डिवाइड कर लो, थोड़ा थोड़ा करके काम बना लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा, ये फॉर्मूले में पैक हो जाएगा, पैक कर दो, तो हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव अपॉन में कितना 2, सब पे बार चढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलोगे सर वी नॉट आई नॉट 1/2 कॉस फाइव। अब बताओ जरा, यहां पे देखो साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, अभी बताया कि 0 होता है, तो 0 पुट करोगे तो ये पूरी क्वांटिटी, ये अगर 0 पुट करोगे तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो फाइनली वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाइव, गंदा लिख दिया मैंने, देखो कॉस फाइव, ये आपका पी एवरेज होगा। अभी आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो जरा, इतनी दिमाग में बातें फिट कर लो जल्दी से। अब इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, देखो पी एवरेज इक्वल्स टू हमारा आया बच्चे, कितना आया बताओ, पी एवरेज इक्वल्स टू आया कितना, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस फाइव। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, कोई बुराई वाली बात नहीं है, वी नॉट अपॉन में √2 इंटू आई नॉट अपॉन में √2 इंटू कॉस फाइव, ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत है क्या यार? अरे भाई 2 को √2 लिख दिया, 2 ही तो आएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या आप ये बताओ बच्चे कि वी नॉट अपॉन में √2 इक्वल टू वी आर एम एस होता है, और आई नॉट अपॉन √2 इक्वल टू आई आर एम एस होता है यार? बोलोगे हाँ सर। ये सारे फॉर्मूले दिमाग में फिट करके रखो, काम देंगे, बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां से मैं लिख सकता हूं वी आर एम एस, क्या लिख सकता हूं भाई, मैं लिख सकता हूं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू क्या, कॉस फाइव। ये किसकी वैल्यू आई, पी एवरेज की। इसको लर्न कर लो, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। बात समझ में आ रही है? तो जो यहां पे पावर कैलकुलेट होके आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पे कॉस फाइव की क्या है बताओ जरा, कॉस फाइव यहां पे पावर फैक्टर बोला जाता है बच्चे, पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसा फेजर डायग्राम है, इस साइड रेजिस्टेंस है, इधर मान लो एक इंडक्टर है, ये इसको क्या बोलते हैं बताओ, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। यहां पे मान लो Z है, यहां पे मान लो बच्चे फाई है। ये ग्राफ मैं सब कुछ बता चुका हूं डिटेल्ड लेक्चर में, ठीक है। तो यहां पे देखो जरा, अगर यहां पे जो तुम cos फाई कैलकुलेट करोगे, cos फाई कैलकुलेट बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है रेजिस्टेंस, और हाइपोटेनस कितना है बताओ, Z है। तो ये फॉर्मूला होता है भैया पावर फैक्टर का, ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है। ये फेजर डायग्राम है भैया रेजिस्टेंस का। अगर मेरे पास एक सर्किट है, समझो जरा, जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है, ये आर एल सर्किट है, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। बात समझ में आ रही है क्या? यहां जेड की अगर वैल्यू लिखना चाहोगे, जिसको इंपीडेंस बोलते हो आप लोग बच्चे, तो ए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहां पे कॉस जो पावर फैक्टर आ जाएगा आपका, वो आर बाई कितना आ जाएगा, √ ऑफ कितना, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।